हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब। मेरा नाम आजाद है यार। भारत ने 2200 मैट्रिक टन चावल भेजा सीधा म्यांमार। देखकर बांग्लादेश और पाकिस्तान की निकल गई चीखें। 250 मैट्रिक टन चावल। 2200 मैट्रिक टन। इंडिया तो ऐसा समझा जैसे पानी की बूंद हो यार। अबे भाई साहब, ये म्यांमार को ऐसा रिलीफ भेजा, ये क्या भेजा? देखते हैं, वीडियो वॉच करेंगे या फ्री में भेजे तो वॉच करेंगे तभी पता चलेगा यार। क्योंकि 250 मैट्रिक टन। क्योंकि भाई इधर बांग्लादेश में भारत ने फुल बैन ठोका हुआ है, इनको तो चवानी भी नहीं दे बिल्कुल नहीं दे रहा। तो भाई वॉच करते देखते कौन करते स्टार्ट। भारत ने नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए म्यांमार को 2200 मीट्रिक टन चावल की खेप भेज दी। ये सहायता म्यांमार के बढ़ते मानवीय संकट के बीच दी गई है, जहाँ साथ ही साथ बांग्लादेश को भी संदेश दिया कि भारत अपने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत अपने पड़ोसियों की मदद करता है, लेकिन अगर कोई पड़ोसी भारत को आंख दिखाता है तो भारत उसे माकूल जवाब देता है। कि जो दुनिया का फूड क्राइसिस है, ये जो फूड सिक्योरिटी की बात, खास तौर पर हम ये देखते हैं कि इंडिया में जितनी भी समिट्स या कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें फूड सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा बात की जाती है। तो कुछ अर्सा पहले जब ये बात आई कि इंडिया की तरफ से राइस, एक खास किस्म के राइस थे जिसकी एक्सपोर्ट जो है वो रिस्ट्रिक्ट की गई थी। अच्छा। तो पूरी दुनिया में उधम मच गया था, कोहराम मच गया था और लोगों की तरफ से, कंट्रीज की तरफ से कहा जा रहा था कि शॉर्टेज हो रही है दुनिया में। 15-20 साल तक वो जो लेसन है वो याद रहे बांग्लादेशियों को। ज्यादा कुछ नहीं करना है, कमजोर लोग हैं, 1.5 पसली के 250 ग्राम के लोग हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस पकड़ के 2-4 मुंह पर लगाओ, गाल इनके लाल कर दो, और भी एरिया लाल कर सकते हैं अगर आपकी खुशी है तो। उसके बाद ये तमीज से रहेंगे। अब अगर क्राइसिस में भारत बांग्लादेश की मदद करता है, मलेशिया की, इंडोनेशिया, किसी भी मुल्क की, इवन पाकिस्तान की भी मदद करता है, तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। अब बात यह है कि हम किसी की मदद करने के काबिल ही नहीं। हम तो खुद, हमारे हुक्मरानों ने हमें इस हैसियत में पहुंचाया है कि हम जो है वो अमेरिकी पिट्ठू हैं। हम अपने मुल्क की बात करें तो हमारे मुल्क में जैसे कि हम गंदम एक्सपोर्ट कर देते हैं, चावल एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को वही चीज़ दुगने रेट पर ख़रीदनी पड़ती है। तो आपको लगता है कि जो चीज़ें एक्सपोर्ट करनी चाहिए वो तो हम करते नहीं हैं, जो नहीं करनी चाहिए वो हम कर देते हैं। बिल्कुल ऐसी है। थोड़ा सा कुछ हुआ, इनका गला सूख गया। अरे अरे क्या हो गया, बुलाओ वापस बुलाओ, भागो ऐसे यार। इंडियंस को सबसे पहले मैं बोलूंगा, स्टॉप दिस थिंग। दोज हु वांट टू विजिट बांग्लादेश, प्लीज स्टॉप विजिटिंग बांग्लादेश। एंड जो बांग्लादेशी आ रहे हैं वीजा लेके भी, ठीक है, जो इलीगली आ रहे हैं उनको तो मार मार के सुअर बना के भगाएंगे यहाँ से। जो लीगली भी आ रहे हैं वीजा के लिए, मैं खुद अपनी सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको वीजा देना बंद करो। आप लोगों से भैया प्लीज पेरस। जय हिंद दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि इसी बीच बांग्लादेश के पड़ोसी म्यांमार को, और भारत का भी पड़ोसी म्यांमार है, उसको भारत ने 2200 मीट्रिक टन चावल भेज दिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस समय जो चावल है वो भारत ने उस पर आंशिक तौर पे प्रतिबंध लगा रखा है। भारत सरकार ने कई देशों को चावल एक्सपोर्ट रोक दी थी, उसमें बांग्लादेश भी शामिल है, उसमें और तमाम देश भी शामिल है। भारत ने सिर्फ यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और अमेरिका, जो थोड़ा महंगे कंट्री है, यहाँ पे चावल की एक्सपोर्ट आंशिक रूप से जारी रखी थी, पूरा बंद नहीं किया, बाकी और देशों को बंद कर दिया था। ठीक है, भारत ने कहा भाई हम अपने देश में पूर्ति करें। अच्छा, 6-7 महीनों से अर्जी दे रखी थी म्यांमार ने कि हमें सस्ते चावल दो, डिस्काउंटेड प्राइस पे चावल। अच्छा। जिसमें पहले दिया करते थे। भारत ने कहा था हम सोचेंगे। अचानक से बांग्लादेश से टेंशन बढ़ी और भारत ने इधर चावल म्यांमार को भेज दिया। फ्री वाला चक्कर नहीं है। भारत ने जो लोन के पैसे म्यांमार को दिए थे उसमें से ही भारत पैसे ले लेगा और वो म्यांमार के खाते में जुड़ जाएगा कि म्यांमार को इसको पे करना है लोन बेसिस पे। लोन का कैसे पेमेंट होता है आपको पता है। खैर, जो समझने वाली बात ये है कि बांग्लादेश ने भी चावल की रिक्वेस्ट भारत के लिए की थी, लेकिन भारत ने बांग्लादेश को नहीं दिया और म्यांमार को दे दिया। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि इशारा साफ है भारत का। म्यांमार के लोगों के लिए भारत की ये मदद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि म्यांमार के संकटग्रस्त लोग इस सहायता से कुछ समय के लिए अपनी खाद्य समस्या का समाधान कर पाएंगे। ये कदम भारत को म्यांमार के लिए न सिर्फ एक अच्छा पड़ोसी बल्कि एक विश्वसनीय साझेदार बनाता है और ये दिखाता है कि भारत सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों की नहीं बल्कि वैश्विक मानवता की भी चिंता करता है। खबर क्या है, उससे ये पता चलता है कि जो दुनिया का फूड क्राइसिस है, ये जो फूड सिक्योरिटी की बात, खास तौर पर हम ये देखते हैं कि इंडिया में जितनी भी समिट्स या कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें फूड सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा बात की जाती है। तो अब ये नजर आ रहा है कि इसके लिए कुछ अर्सा पहले जब ये बात आई कि इंडिया की तरफ से राइस, एक खास किस्म के राइस थे जिसकी एक्सपोर्ट जो है वो रिस्ट्रिक्ट की गई थी, रोक ली गई। पूरी दुनिया में उधम मच गया था, कोहराम मच गया था और लोगों की तरफ से, कंट्रीज की तरफ से कहा जा रहा था कि शॉर्टेज हो रही है दुनिया में, चावल चाहिए। बहुत इसके ऊपर खबरें आई, हमने प्रोग्राम्स भी किए, हमें तो चाहिए ये और आप भेजें और ये एक्सपोर्ट जो है वो इसको रोका जाए। तो अब तो कंट्रीज ये करती हैं, इसको इस तरीके से भी यूज किया जाता है कि जैसे कि
एक खास ट्रेड है, उसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो उसके ऊपर बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं कि अच्छा ठीक है, हम ये अगर कर रहे हैं तो इस सिलसिले में इस रास्ते से, जगह से जो एक हमारा एग्रीमेंट है ट्रेड करने का या एक्सपोर्ट भेजने का, तो फिर ऐसा है कि हमारी ये बात मानी जाए तो फिर हम उसको जारी रख सकेंगे। रशिया ने और कई लोगों ने इस तरीके से जो है कंट्रीज ने किया। तो इंडिया जो है वो इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन पर मौजूद है कि वो भी फूड को लेकर जो है वो अपनी बातें मनवा सकता है। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि बड़ा अहम है। इसकी वजह यह है कि देखिए पूरी दुनिया में कई ऐसे कंट्रीज हैं जिनको पता ही नहीं फूड सिक्योरिटी के बारे में, यानी पता है लेकिन अहमियत नहीं देते। अब अगर क्राइसिस में भारत बांग्लादेश की मदद करता है, मलेशिया की, इंडोनेशिया, किसी भी मुल्क की, इवन पाकिस्तान की भी मदद करता है, तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। अब बात यह है कि हम किसी की मदद करने के काबिल ही नहीं। हम तो खुद, हमारे हुक्मरानों ने हमें इस हैसियत में पहुंचाया है कि हम जो है वो अमरीकी पिट्ठू हैं। और साइफर में क्या हुआ था, एक अमरीकी खाता आता और हमारे वजीर आजम की छुट्टी हो जाती है। तो ये हम कोई खुद मुख्तार मुल्क तो है नहीं। यकीन करें, आप यकीन करें, अफगानिस्तान ने बोला बहुत शुक्रिया भारत, तुर्की ने बोला बहुत शुक्रिया भारत। ये हो क्या रहा है हमारे साथ? नहीं मैडम, सीधी सी बात है, आप भी समझदार हैं। हर बंदा जो थोड़ा बहुत आलमी हालात या वाक़यात पे नज़र रखता है वो इस चीज़ को जानता है कि आज कौमों के ताल्लुकात की जो बुनियाद है वो बाहमी मफादात है, इकनॉमिक रिलेशंस वगैरह हैं। तो अब अगर भारत उन मुल्कों की मदद करता है, चाहे वो अपने मफाद के लिए करता है, पाकिस्तान की दुश्मनी में करता है जैसे अफगानिस्तान वगैरह है, तो वो मुल्क तो उन्हें थैंक यू बोल लेंगे। जब हम इस काबिल नहीं हैं या उन्हें पता है कि हमारे यहाँ कोई जो है वो सवरेंटी नहीं है, कोई खुद मुख्तारी नहीं है। ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है। देखो जी, अंदाजा लगाओ बंगालियों और पाकिस्तानियों, तुम लोगों के पिछवाड़ों पे अगलों ने लात मारी है। तुम लोगों पे भाई साहब अगलों ने राइस का बैंड ठोका और भाई साहब मैं न मार, जिसको अशद जरूरत थी। भारत ने कहा इन सुअरों को देने से अच्छा है कि भाई मैं फ्री में एक ऐसे देश की क्यों, ऐसे लोगों की क्यों मदद ना करूं जो भाई साहब इस टाइम भुखमरी में और जो भाई साहब एक इंसान के बच्चे हैं। देखो ना, भारत ने रातों रात 2200 मैट्रिक टन चावल बेच के उनकी भूखमरी खत्म कर दी है। अंदाजा 2200 मैट्रिक आप अंदाजा लगा ना यार, मैट्रिक टन भाई साहब, सिर्फ टन नहीं है, 2200 मैट्रिक टन रातों रात बेच दिया। ओ यार, वाह यार भाई, भारत कैसा देश है यार। भारत ने बोला कि यही चावल जो यहाँ पे पड़ा रहेगा इनको तो हमने वैसे भी देना नहीं, हमारे देश में है भी बहुत ज्यादा, ये तो भाई साहब सुअर है, खाएंगे उधर ही हक देंगे। लेकिन भाई साहब बोला कि जो जरूरतमंद देश है उसको क्यों ना बेच दे, और भारत ने आज वही काम किया। ये उन लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। भाई ये बात तो बंगालियों और पाकिस्तानियों की देख चीखें निकल गई होंगी कि भाई काश आज हमने ये काम ना किया होता और हमारे देशों में भुखमरी ना होती, क्योंकि भारत ने भाई साहब रोक दिया सब। यार इस दुनिया में इंसानियत का ख्याल करने वाला सिर्फ इंडिया देश है और मोदी जी है, क्या और कोई जमा ही नहीं है कि ऐसी इंसानी को खिदमत करता हो। किया ना, मर्दों का काम किया ना। अब बात सुने, हम यहाँ पे किसी को पैसा दे रहे हैं और भाई साहब सुबह उठते रात को पैसा दिया, सुबह उठता हमें गालियां देगा, तो हमारे दिल में ख्याल नहीं आएगा यार एक और बंदा है भाई उसको क्यों ना हम दे दें, आज जो बहुत गरीब है फ्री में। तो ये तो भाई साहब हो गया ना, बंगालियों को भाई साहब भारत पाल रहा था, इनको भाई साहब जिस तरह पालतू कुत्ता नहीं होता घर का, इस तरह भाई साहब बांग्लादेश को रखा हुआ था। बिल्कुल, ये कुत्ता ही काटने पे मजबूर हो गया। आज देख ले कैसा उसने हालात बना दिए। अंदाजा लगाओ ना कि किस तरह हालात बन गए हैं। ये खूंखार कुत्ते की तरह पैर रहा है वजात, इसने हालात इतने गंदे कर दिए हैं। सही कहा। फिर मोदी जी ने लात मारी है तो सीधे इनको बाहर फेंक दिया। बिल्कुल। और हालात ऐसे हैं कि देखो म्यांमार की मदद कर दी है 200 मैट्रिक टन की। आज दुनिया में कोई ऐसा देश है किसी की मदद करे? बजट में 200 करोड़ रुपया मोदी जी ने इनके लिए रखा हुआ था, 200 करोड़ बांग्लादेश के लिए सिर्फ। आप अंदाजा लगा कोई देता है? अमेरिका है कोई देता है किसी को? बड़े बड़े देश है, चाइना है जो जिनकी पैदावार चावलों कितने चावल देते हैं, सही के पैदावार है वो देते हैं कोई? पर ये तो इंडिया ही है सब लोगों के गरीब देशों की मदद कर रहा है और आगे आ रहा है। सही कहा। तो भाई आपके क्या थॉट है इधर वीडियो